हेलो दोस्तों, टारगेट टिप्स और कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और आप कैसे हैं? तो आप अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहा है और बीपीएससी ने भी अभी एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिया है पीटी का। और उसमें भी 10 क्वेश्चन मैथ का ही आता भी है। 10 से 8 क्वेश्चन रहता है ऊपर नीचे। हम लोग का जो है अभी चैप्टर चल रहा है वो आयु चल रहा है और ये क्लास सेकेंड है। और आप शुरू से लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिए और पिछली वीडियो में बहुत सा प्यार दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चलते हैं अब टाइप बाय टाइप। पिछले बार हम लोग सीखे थे, फिर हम टाइप बाय टाइप सीखेंगे। आयु का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया जाएगा। 1 से वाला 4 से कीजिएगा, यहाँ 5 से कीजिएगा तो 6 चौका 24 होता है, 25 होता है तो 25 बड़ा होता है। तो 25x में से 24x चला जाएगा, कितना बच जाएगा? x बच जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25x माइनस 24x। टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 14 छक 84 होता है, 14 25 70 होता है। तो बड़ा वाला को आगे लिखना है, कोई घटा देना है। सिचुएशन ए प्लस रहेगा तो उसमें घटाना भी है, प्लस में घटाना है, माइनस वाला में भी घटाना ही है। देखिए ये x हो जाएगा और ये घटाएंगे आप तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। x की वैल्यू 14 आ गया। अब बोला कि b की वर्तमान आयु कितना होगा? b की वर्तमान आयु हम यहां कर देते हैं, b की वर्तमान आयु। तो b को हम लोग क्या माने हैं? b की वर्तमान आयु, वर्तमान ही है, मतलब पूर्व था ना, बोला अभी वर्तमान पूछ रहा है वो। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 हो जाएगा। यानी 5 मल्टीपल 14 करेंगे और प्लस 7, तो 14 पचे क्या हो जाएगा? 70 और प्लस 7। तो 70 प्लस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ये जो था मेथड 1 था दोस्तों। अगर कहीं आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए, फिर से हम उसको और समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब चलते हैं मेथड 2 में दोस्तों। तो मेथड 2 में क्या है? मेथड 2 में जैसे ए और बी लिख लेना है। इसमें भी 7 वर्ष पूर्व बोला है, ये पूर्व, ठीक है। इसका अनुपात 7 वर्ष पूर्व था बोल रहा है वहां पर, इसलिए हमने प्लस किया है, वहां पूर्व में भी प्लस किया है, ठीक है। और था है और वर्तमान पूछ रहा है। और 7 वर्ष बाद जो है, 7 वर्ष बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। तो इस मेथड 2 में मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले देखना है इसके गैपिंग डिफरेंस, देखना है इसके रेशियो को। तो देखिए 4-5 का डिफरेंस कितना है? 1। 5-6 का डिफरेंस कितना है? 1। यानी डिफरेंस, अंतर जो है दोस्तों सेम है। अगर अंतर सेम है तो फिर सेम करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सेम रहेगा अंतर तो आपको उसको इक्वल करना होगा, अंतर को बराबर करना होगा। क्योंकि गैपिंग हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। गैपिंग में कभी भी चेंज नहीं होता है। गैपिंग अगर 7 वर्ष पूर्व 2 है तो 7 वर्ष बाद भी गैपिंग 2 ही होगा, जो दोनों दो व्यक्ति के बीच का। तो यहाँ तो अंतर एक में का वैल्यू जो है, यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान पूछ रहा है, इसलिए 7 + 7 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 + 7 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 14। एक यूनिट का वैल्यू क्या है दोस्तों? 14 दिया हुआ है। हमको पूछा है कि बी का वर्तमान, तो बी का वर्तमान यानी 14 × 5 और प्लस पूछा, वर्तमान पूछा है, यानी 7 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 14 + 14 × 5 70 और प्लस 7 77 हो जाएगा दोस्तों। यानी ए जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब डी आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपको। तो ये मेथड 2 था दोस्तों और ये मेथड 1 था। आप इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 समझते हैं दोस्तों। पता है कि अंजू तथा सांध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है तथा 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ठीक है। तो जब अंजू तथा सांध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, लेकिन 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि इनकी आयु का अनुपात कितना था, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। अंजू मेथड 1 है, अंजू और सांध्या, ठीक है।
तो अंजू की 13 है और इसका 17 है, और बोला 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व इसका अनुपात कितना हो जाता है? 11:15 हो जाता था, 11:15 था। तो क्या इतना करेंगे? 13x-4 और 17x-4 अनुपात कितना हो जाएगा? 11/15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 13 मल्टीपल 15 करेंगे, 15, 5 हाथ में 1, 5 5 3 8 1 9, ठीक है। और 17 में फिर 11 से कर लेंगे, 7 1, ऐसे करते हैं, 1 मल्टीपल 1, 7 मल्टीपल 7, 7 1 8 और 1, तो हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, 11 चौका 44 में। हम इसमें कहें कि शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे आप, कि आप जो है इसको डायरेक्ट बड़ा वाला को लिखेंगे, पहले प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। 15 चौका 60, 14 चौका 44, 11 चौका 44 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8, यानी 8x हो जाएगा आपका, और ये 10 में से 4 जाएगा 6, और ये 1 हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, पूछा क्या? 6 वर्ष बाद पूछा कि इनकी आयु का अनुपात होता है 6 वर्ष बाद। तो 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान ये दिया हुआ, तो 13x + 6 कर देंगे, आयु का अनुपात पूछा है, और ये हो जाएगा 17x + 6। ठीक है, आयु का अनुपात। तो x की वैल्यू कितना है? तो 13 मल्टीपल 2 और 17 मल्टीपल 2 + 6, यहां भी +6 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 13 दूनी 26, 26 और 6 है, कितना हो जाएगा? 32, 17 दूनी 34, 34 और 40, ऐसे काटिए, तो 8 चौका 32, 10 चौका 40, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 4:5, कितना हो जाएगा? 4:5। तो इनकी आयु का अनुपात कितना होता है? 4:5 हो जाएगा। तो ये 4:5। अब यहाँ देखिए ऑप्शन में 5:4 है, आंसर 4:5 आ रहा है। ऑप्शन में यहाँ नन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड 1 था। मेथड 1 से ऐसे आप बना सकते हैं, और मेथड 2 अगर जानना चाहते हैं तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेथड 2 भी आपको बताते हैं। देखिए मेथड 2 में पहले लिखते हैं, ये क्या है? अंजू और ये सांध्या, इसका अनुपात कितना है? 13:17 है। ठीक है, और बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इसका अनुपात 11:15 था, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं? इसका डिफरेंस देखते हैं। तो 17-15 डिफरेंस कितना है? 2, यहां भी कितना है? 2। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब बोला कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद, तो 13 मल्टीपल 2 करेंगे और +6, अनुपात पूछा तो बटा कर देंगे, 17 मल्टीपल 2 और 6 बाद बोल रहा है इसलिए ऐड करेंगे, तो 13 दूनी कितना हो गया? 13 दूनी 26, अच्छा 38 और 32 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 17 दूनी 34 से 40, इसको काटेंगे आप तो 4 32 हो जाएगा, 15 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 4:5 हो जाएगा, और ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं कीजिए हैं तो शेयर कर लीजिए, ताकि मेरा भी एनर्जी बनता रहे और मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 समझते हैं। पता कि समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? ठीक है, इन दोनों के आयु में कितना अंतर है? तो देखिए मेथड 1 में क्या करेंगे?
कि समीर तथा तनुज, ये समीर और ये तनुज, तो समीर की जो आयु का अनुपात है कितना है 8 है और तनुज का कितना है 15 है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 11 अनुपात 18 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे इसको x कर लेंगे। अब 9 वर्ष बाद 8x बाई, यानी ये अनुपात में है तो 8x अनुपात 15 को क्या लिख सकते हैं 8 बाई 15 लिख सकते हैं। और 9 वर्ष बाद बोला तो 9 ऐड कर लेंगे यानी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है अनुपात 11 भागा 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको इससे हम लोग क्या कर लेंगे तिरछी गुणा कर लेंगे तो 18 में 8 से करेंगे तो 144 x होगा, 18 नंबर 162 होता है और 15 को 11 से कीजिएगा तो 165 x आएगा, 11 99 होगा। अब x वाला को आप एक साइड लाइएगा, इधर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या डायरेक्ट भी मैंने आपको सिखाया, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 99 माइनस 162 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 21x आ जाएगा और इसको घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, तो काटिए तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बोला है कि दोनों के आयु का अंतर, इसका अंतर पूछ रहा है, इन दोनों के आयु का अंतर, तो 15 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा 7x, यानी इसका अंतर कितना आ गया 7 आ गया दोस्तों, यानी 7 अंतर आ गया। तो 7 मल्टीपल x लिखेंगे, x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, यानी 7 या 21 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। अगर ये मेथड समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैसेज कीजिए, मतलब कमेंट कीजिए, और समझ में आया तो अच्छी बात है। अब मेथड 2 हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, मेथड 2 में क्या है कि समीर तथा तनुज की आयु, ये समीर है, समीर और ये तनुज है। समीर एस को इंडिकेट कर दिया, तनुज टी से। तो समीर कितना है 8 है, ये 15 है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद की आयु जो 11 अनुपात 18 हो जाता है दोस्तों। इसमें हम बताया कि गैपिंग, अगर ये जो गैपिंग है वो सेम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको सेम करना होगा, क्योंकि दो व्यक्तियों के जो अनुपात का जो रेशियो गैपिंग होगा वो हमेशा क्या होगा इक्वल होगा, तो आपको इक्वल करना है। तो देखिए यहाँ 8 3 11 में 3 है गैपिंग, यहाँ 15 3 18, यहाँ 3 गैपिंग है, तो गैपिंग क्या है इक्वल है, इसलिए आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू कितना है, यानी 3 गैपिंग है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 9 वर्ष है, 9 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 से डिवाइड करो 3 3 9। अब बोला है कि इन दोनों के आयु का अंतर, इसका अंतर, तो 8 15 का अंतर कितना है 7 है, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 7 मल्टीपल क्या कर देंगे 3, तो 7 या 21 वर्ष जो हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्तों, इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 समझते हैं दोस्तों। तथा सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? देखिए मेथड 1 से दोस्तों, तरह सीमा तथा रीमा, तो सीमा को एस कर लेते हैं, रीमा को आर कर लेते हैं। ठीक है, तो सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 9:16 है। अब 10 वर्ष बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 2:3 हो जाता है। तो इसको क्या कर ले मेथड 1 में x कर लेंगे, यानी 9x, और 10 वर्ष बाद यानी प्लस कर देंगे 10, यानी 16x प्लस 10, इसमें भी आपको 10 कर देंगे। ठीक है, तो अनुपात क्या होगा 6 हो जाता है, 2:3 आ जाता है। अब इसको क्रॉस कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपने आप को प्रोसेस तो सिखा ही दिए, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 तिया 27 और 16 दूनी 32, तो बड़ा 32 है, इसलिए 32x माइनस कर देंगे। दोनों स्थिति में प्लस में है भी साइन होगा तो भी आपको बड़ी में से छोटी करके माइनस करना है, दोनों स्थिति में माइनस में रहेगा। तो ये हो गया 32x और ये हो गया आपका 27x दोस्तों। उसी तरीके से इसमें बड़ा देखेंगे अचर वाले में, x वाले पहले कर लिए, अब बिना x वाले को करेंगे। तो 10 तिहाई 30, 10 में 20, तो बड़ा 30 है, तो बड़ा 30 है तो 30 लिखेंगे माइनस करके 20। अब देखिए 32x से 27x घटाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 10।
यहाँ ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे यहीं पे कैंसिल कर लीजिए आप, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x की दोस्तों वैल्यू कितना आ जाएगा 2। या फिर आपको समझ में नहीं आया तो x की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं 10/5 करके दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ समझ गए तो यहाँ करने की कोशिश जरूरत नहीं है आपको। x का 2 आ गया। अब दूसरा कहता है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, अंतर पूछ रहा है। तो इन दोनों की आयु का अंतर देख लीजिए कितना है, तो 9 7 16 होता है, यानी 7 अंतर है। अंतर कितना है दोस्तों, 7 है। ठीक है, तो 7x यानी x 7 मल्टीपल x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, 7 मल्टीपल x की वैल्यू 2 है, यानी कितना आ जाएगा 14 वर्ष आ जाएगा दोस्तों। जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 समझते हैं। मेथड 2, तो मेथड 2 में क्या है कि सीमा तथा रीमा, सीमा और ये रीमा, तो सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है दोस्तों। बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस मेथड में क्या देखना है कि गैपिंग देखना है। इन दोनों का गैपिंग देखिए कितना है, 7 का गैपिंग है, और यहाँ देखिए 7 का गैपिंग है, और यहाँ कितना है आपका 13 का गैपिंग है। तो यहाँ गड़बड़ है बाबा। तो जब गड़बड़ होगा तो क्या करेंगे आप, उसके गैपिंग को इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस स्थिति में भी इसके अंतर को देखेंगे ऐसे करके। तो 2 और 3 का अंतर कितना, 3 और 2 में 1 का अंतर है, यानी 16 9 में 7 का अंतर है। अब क्या करेंगे, जब अंतर मतलब सेम नहीं रहेगा तो ऊपर वाला का अंतर देखेंगे, और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। फिर से मैं समझा देता हूं कि जब इस मेथड में आपका जब इसका अंतर अगर सेम नहीं होगा, दोनों का 7 7 अगर नहीं आया, 13 13 नहीं आएगा, तो उस स्थिति में आप इस तरीके से अंतर को चेक करेंगे, और ऊपर वाले को क्या करेंगे, नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। तो देखिए इससे कर देंगे, इसमें यहाँ 7 कर देंगे और यहाँ 7 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हम आप 1 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9:16 आ जाएगा, और ये आपका 7 दूनी 14 और ये 7 21। अब देखिए गैपिंग एकदम बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो देखिए 9 5 14 5 आ गया, और यहाँ देखिए 16 5 21 5 आ गया दोस्तों। तो गैपिंग आपको अगर नहीं रहेगा तो इक्वल करना होगा दोस्तों, बिना गैपिंग को इक्वल किए हुए आपका नहीं आएगा आंसर। तो देखिए इसी 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इन दोनों के आयु का अंतर, तो इन दोनों के आयु का अंतर देखिए कितना है, इन दोनों के आयु का अंतर तो 7 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 7 मल्टीपल 2 कर देंगे, यानी 14 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, और इस पैटर्न पे आता है। इस टाइप को अच्छे से समझिए। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर और आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 आ रहा है दोस्तों। अभी तक आप लोग का लाइक बहुत कम हुआ है, इसलिए लाइक बढ़ाइए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 5 समझते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अब एक टाइप है, ये आपका टाइप है दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अतः एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगा, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी किसी की आयु जो है 10 हो रहा है, ठीक है, तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 वर्ष बाद कर रहा है, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली इसके अंतर कितना है, तो 20 है। एग्जैक्टली अंतर कितना है, 20 का अंतर है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः और 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना है।
तो जो अंतर होगा एग्जैक्टली दोस्तों ये 20 होगा। मतलब इस तरीके से आपको अंतर निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए इस मेथड को समझते हैं हम लोग। मेथड 1 में पता है कि एक पिता उसके पुत्र की, तो ये पिता हो गए, पिताजी है, ये पुत्र है। ठीक है, कहता है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 है। ठीक है, 3 अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 3:1 था, मतलब 10 वर्ष पूर्व तथा तब उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 5x मान लेंगे और इसको 3x मान लेंगे। अभी हम समझाए कि आपको एग्जैक्टली जो है घटाना कितना होगा, तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, यानी कितना लेना होगा, 20 लेना होगा दोस्तों। और कितना 20, तो -20 लेना होगा। ठीक है, तो क्योंकि किसी भी व्यक्ति का अगर आयु मान लीजिए 20 है और 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 वर्ष बाद तो कितना हो जाएगा 30। तो देखिए एग्जैक्टली गैपिंग कितना हो रहा है, 20 का, तो इसलिए यहाँ पे -20 करना होगा दोस्तों। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 3:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि माइनस रहे या प्लस रहे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या प्रोसेस से भी कर सकते हैं। चलिए प्रोसेस से पहले करके दिखा देते हैं। तो इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x -20, और ये कितना हो जाएगा 9x -60। इसको इधर लाएंगे x वाले को, तो 5x प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये, और ये देखिए माइनस है इधर तो प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो -40 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोल रहा है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु बोल रहा है, वर्तमान। ठीक है, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो पहले आप निकाल लीजिए कि कितना है, x बराबर ये 5x है और ये 3x है। तो 5 मल्टीपल 8 करेंगे ये 40 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीपल 8 करेंगे 8 24 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान पूछा इसलिए 10 आप घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, अब इसके अनुपात निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 15:7। देखिए यहां गलत हो रहा है दोस्तों, यहां गलत हो गया है, सॉरी। कि 5x में से 9x में से 5 जाएगा तो 4x बचेगा, ये -4x होगा दोस्तों, और ये आपका -40 होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 4x बराबर आपका 10 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोला कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए 5x है ये, तो x कर लीजिए, तो 5x यानी 5 मल्टीपल 10 करेंगे, ये आपका 50 हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीपल 10 करेंगे, ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि पिता का वर्तमान हो जाता है, इसलिए वर्तमान का क्या कर लेंगे, 10 घटा देंगे। तो देखिए 50 में से 10 आप घटा दीजिए, और यहाँ भी 10 घटा दीजिए, आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा आपका 20। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2:1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। मेथड कौन सा, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों आपका। ये मेथड ए हो गया। अब मेथड 2 समझते हैं दोस्तों। तो मेथड 2 में कहता है कि पिता तथा पुत्र है, ये पिता है, पिताजी है, और ये पुत्र है। तो पिता और पुत्र का अनुपात कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद 5:3 दिया हुआ है, और जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद का है, और ये 10 वर्ष पूर्व का है, ये 10 वर्ष ये पूर्व का है। ठीक है, गैपिंग देख लीजिए आप, ये 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 का गैपिंग है। ठीक है दोस्तों, दोनों गैपिंग कितना है, 2 का। तो गैपिंग इक्वल है तो फिर गैपिंग इक्वल है तो फिर इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना आप लेंगे, हम आपको समझा चुके हैं पहले ही। अगर 20 किसी का आयु है, 10 वर्ष पूर्व बोल रहा है,
ये 10 हो जाएगा, और ये 10 वर्ष बाद बोला तो 30 हो जाएगा। एग्जैक्टली अंदर कितना हो जाएगा, तो 20 का। तो यहाँ 10 और 10 प्लस करना होगा, मतलब ऐसी स्थिति में आपको प्लस करना होगा। तो कितना दिया हुआ 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपका 10 निकल जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात पूछता है। वर्तमान तो यही है, ठीक है, वर्तमान। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 10 करेंगे और 3 मल्टीपल 10 करेंगे ये। ठीक है, तो 5 10 50 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब 10 क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे क्योंकि ये 10 वर्ष बाद का है और वर्तमान पूछा है, तो माइनस करेंगे इसमें 10। तो कितना हो जाएगा आपको, ये 40 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 20 दूनी 40, 2 अनुपात 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब देखिए 10 वर्ष बाद का है ना, हमको पूछा क्या है, वर्तमान का, तो 10 माइनस कर देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ये आप इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6। कहता है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो बोलता है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मेथड 1 समझते हैं। कहता है सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। ये सीता, ये गीता जी, इनकी आयु का योग, तो ये x ले लेंगे, ये x ले लेंगे। अब इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो देखिए ये इनकी आयु 8x और 9x, सॉरी 9x, हाँ 8x प्लस 9x कितना हो जाएगा 68, यानी 17x हो जाएगा ये। तो 17 चौका 68 कट जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है कि ये डिवाइड में हो जाता है। x का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब बोला कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 10 वर्ष बाद। तो देखिए 8x प्लस 10 वर्ष बाद कर दीजिए और 9x, अनुपात पूछा है इसलिए बटा कर दिए। 8 मल्टीपल 4 करेंगे प्लस 10 और 9 मल्टीपल 4 करेंगे प्लस 10, क्योंकि x की वैल्यू है दोस्तों। अब देखिए 8 चौका 32 और 10 करेंगे, 32 और 10 तो 42 हो जाएगा दोस्तों, और ये 9 चौका 36 और 10 तो 46 हो जाएगा दोस्तों। ये 21 दूनी 42 हो जाएगा, 23 दूनी 46 आ जाएगा, यानी 21:23 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। मेथड 1 हो गया। मेथड 2 से भी आप बनाना चाहते हैं तो देखिए मेथड 2 भी इजी है। मेथड 2 भी इजी है दोस्तों। देखिए 1:9 कहता है वर्तमान, इनके योग दिया हुआ है, तो योग जो है योग कर लीजिए 17 यूनिट। 17 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 68 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अब बोला 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, पहले निकाल लीजिए। तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 और 9 चौका 36। 10 वर्ष बाद का अनुपात, तो 10 प्लस कर दीजिए, तो 32 और 10 क्या हो गया आपका 42 हो गया, और ये क्या हो गया 46। तो 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46 दोस्तों, 21:23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों, में से 2 भी और 1 भी। तो आप किसी मेथड से आप बना सकते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 7 समझते हैं दोस्तों। एक टाइप थोड़ा चेंज है और ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। कहता है मेथड 1 से इसको बनाएंगे। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु बोल रहा है 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:15 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो देखिए एक व्यक्ति, मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये मैन मान लीजिए और ये पुत्र मान लीजिए। ठीक है, ये व्यक्ति मतलब पर्सन हो गया, ये पुत्र, यहाँ डाउटर हो मतलब सन हो गया, सॉरी। ठीक है, चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं। ये व्यक्ति हो गया और ये पुत्र हो गया। तो एक व्यक्ति की और पुत्र की औसत आयु, तो औसत आयु देखिए व्यक्ति प्लस पुत्र करेंगे, ठीक है ना। ये 2 हो गया, इसका औसत आयु कितना दिया, 34 दिया हुआ है। इन दोनों का जो औसत आयु निकल जाएगा व्यक्ति प्लस पुत्र, दोनों का औसत आयु कितना होगा 34 मल्टीपल 2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैं सोचा कि आपको अच्छे से समझा दूं। तो व्यक्ति कितना निकल गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अब बोला कि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना, तो 4 वर्ष दोनों के लिए होगा। तो 4 वर्ष बाद तो 68 प्लस 4 यहाँ कर देंगे। तो अब मतलब यहाँ कर देंगे, यहाँ कैसे कर देंगे 4 वर्ष बाद,
यानी 4 वर्ष बाद जो इनका औसत का आयु जो निकलेगा कितना निकलेगा, 68+4+4 करना होगा, 68+8 होना, 76 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि इनकी आयु का जो अनुपात होगा 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो इसको क्या कर लीजिए, 14x है, 14 है तो 14x कर लीजिए और ये 15x कर लीजिए, तो 14+15 दोनों का कितना दिया वैल्यू, 76 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना निकल जाएगा, यहाँ 5 होगा शायद दोस्तों, हाँ ये 5 होगा यहाँ पे, तो 14+5 करेंगे तो 19x हो जाएगा, और 19x का वैल्यू कितना है, इसको काटेंगे, x निकालेंगे अगर आप तो 4 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र इसमें कितना है, 5 है, तो पंचम का क्या हो जाएगा, पुत्र के तो 5 मल्टीपल 5x है, यानी 5 मल्टीपल 4 करेंगे तो पंचम का 20, और वर्तमान पूछ रहा है दोस्तों, तो 4 वर्ष बाद का है ना, तो 4 आपको घटाना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये मेथड 1 हो गया। मेथड 2 से अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए, मेथड 2 से तो कहता है कि व्यक्ति और उसके पुत्र, यानी व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु, तो दोनों है तो 34 मल्टीपल 2 कर दीजिए, 2 है तो कितना निकल जाएगा, 68। अब बोला 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष दोनों को बढ़ेगा ना, अगर पुत्र का 4 वर्ष बाद बढ़ेगा तो पिता का 4 वर्ष बाद बढ़ेगा, अगर दोनों तो पुत्र का भी बढ़ेगा, तो दोनों में 4 ऐड कर दीजिए दोनों के लिए, तो ये हो गया कितना आपको, ये हो गया आपका 76 हो गया। ठीक है, अब बोला कि उनकी आयु का अनुपात 14:5 है, तो 14+5 यानी 14:5 है, 14:5 कर दीजिए, नहीं 14×5 2 दिए, उनको योग दिया हुआ ये 19 हो गया, 19 का वैल्यू कितना दिया, 76। अब एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4, 1 यूनिट का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हो रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु यानी पंचों का 20, ये 5 है, यानी 5, 1 यूनिट का 4 वैल्यू, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मल्टीपल 4 यानी 20 हो जाएगा। अब वर्तमान पूछा है क्योंकि 4 वर्ष बाद वाला है वो, तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 4, तो कितना निकल जाएगा, 16। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, ये टाइप ऑफ चेंज है थोड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कहता है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। ठीक है, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र के आयु से 5 गुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 5 गुनी थी, तो सरिता की वर्तमान आयु कितने होगा, तो देखिए सरिता की वर्तमान उसके पुत्र की, तो जिससे गुना होगा उसी को x मान लेंगे, तो सरिता की वर्तमान आयु क्या, उसके पुत्र की 5 गुनी है मेथड 1 से, तो पुत्र से, तो पुत्र मान लीजिए कि x है, पुत्र कितना है x, तो सरिता कितना हो जाएगी, 5x गुनी हो जाएगी, 5x हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले बोल रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पहले मतलब माइनस कर देंगे, तो 5 वर्ष पहले, ठीक है 5 वर्ष पहले माइनस हो गया। अब बोलता है कि 5 वर्ष पहले प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब इनकी सरिता की, उसकी आयु उसके पुत्र के समय की आयु के 25 गुना थी, मतलब सरिता की आयु जो है पुत्र की 25 गुना थी, तो सरिता कितनी है, 5x - 5 है। ठीक है दोस्तों, अब पुत्र की 25 गुना थी, तो पुत्र x - 5 यानी 5 गुना थी, ये देखिए 5x और ये 5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25x हो जाएगा दोस्तों, 25 को 5 से करेंगे तो 25 125 हो जाएगा दोस्तों। अब x वाले को इस साइड लाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए ये 25x में से 5x जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 20x, और मैं आपको शॉर्ट भी बता दिया हूं ट्रिक, और यहाँ कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको काटेंगे तो x बराबर, ऐसे भी डायरेक्ट कर जाता 6 बार में, तो हमने प्रोसेस करके काटा आपको 6 आ गया। अब बोला है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सरिता की वर्तमान आयु, सरिता का पूछा है, तो सरिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 5x है तो 5 मल्टीपल 6 करेंगे, यानी 5 6 30 हो जाएगा।
चलिए सरिता की जो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 से 30 हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बहुत बार आएगा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।